सभी को शालोम। खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आपका स्वागत है लॉइन ऑफ जुदा मिनिस्ट्री में। आप ये वीडियोस देखिए, इसमें दो वीडियोस हैं, एक बटाला क्रूसेड की है और एक किसी और क्रूसेड की शायद अजनाला की है। और नूला जी की स्टेटमेंट सुनिएगा और देखिएगा कि आप दोनों स्टेटमेंट सुनने के बाद इसको किस तरह देखते हैं और फिर हम इस पर बात करेंगे। आदम को बनाया, बेटा मैं रोज आऊंगा, तेरे साथ समय बिताऊंगा। तुझे बनाए मैंने इसलिए है क्योंकि मैं अपनी महिमा खुद नहीं कर सकता। मैं तेरे साथ आऊंगा, तू मेरे नाम की महिमा करना, तू मेरे साथ समय बिताना। आदमी को बनाया इसलिए क्या जरूरत है तुम्हारी परमेश्वर को? स्वर्ग में कौन सा उसका काम रुका हुआ है तुम्हारे बिना? तुम नहीं आओगे स्वर्ग में तो स्वर्ग कौन सा घाटे में चला जाएगा? उसकी मार्केट, शेयर मार्केट डाउन हो जाएगी, स्टॉक गिर जाएंगे परमेश्वर के। कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। तुम नरक में चले जाओगे, तुम्हारा नुकसान है। तुम स्वर्ग में चले जाओगे, तुम्हारा फायदा है। आपने ये वीडियोस देखी, एक जगह पर उनका कहना है कि खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया क्योंकि खुदा खुद की महिमा नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने बनाया। और दूसरी जगह पे उनका कहना है कि अगर आप नहीं आते हैं या नहीं होता है तो खुदा की शेयर मार्केट, खुदा के पास शेयर मार्केट भी है, मुझे आज ही पता चला, तो उनके शेयर नहीं गिर जाएंगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्वर्ग में कुछ घाटी नहीं हो जाएगी। सो सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सी बात है कि खुदा ने हमें इसलिए बनाया क्योंकि वो खुद की महिमा नहीं कर सकते, या फिर खुदा को हमें खुदा की ज़रूरत ही नहीं है। आप जाओ या ना जाओ, खुदा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो मैं आपको वचन में लेके चलता हूँ। नरूला जी क्या कह रहे हैं, मैं क्या कहता हूँ, छोड़िए। खुदा का कलाम कहता है कि वो युगा युग एक सा खुदा है, वो कभी बदलता नहीं। यशाया नबी, भजन संहिता, इब्रानियाँ, खुद खुदा कहता मैं आज कल और हमेशा एक सा खुदा हूँ। उनका नेचर कभी बदलता नहीं। सो अगर खुदा का नेचर, खुदा की बाइबल का जो कोर मैसेज है, अगर वो बदल जाएगा तो वो जो गॉड की एक डेफिनेशन है, भगवान की, परमेश्वर की, परमात्मा की जो डेफिनेशन है, उसमें करप्शन आ जाएगी। समझने वाली बात है। सो ये दो स्टेटमेंट बिल्कुल अलग हैं। आप या तो इस स्टेटमेंट के साथ जाइए कि खुदा को हमारी बहुत ज़रूरत है क्योंकि परमेश्वर खुद की महिमा नहीं कर सकते, परमेश्वर अनकम्प्लीट हैं और उनमें एक अधूरापन है कि उन्हें महिमा चाहिए, उन्हें खुद की तो महिमा कर नहीं सकते, इसलिए उन्हें महिमा चाहिए, इसलिए उन्होंने हमें बनाया और हमें उनकी महिमा करनी है। यहाँ तो आप इस स्टेटमेंट के साथ जाइए, या फिर आपकी जो दूसरी स्टेटमेंट है कि आपसे होने से या ना होने से खुदा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, खुदा के शेयर मार्केट में कोई शेयर नहीं गिर रहे हैं, स्वर्ग में किसी बात की कोई घटी नहीं होगी अगर तुम आप नहीं आओगे तो। मैं आपको बता दूं कि दोनों स्टेटमेंट्स जो गलत हैं। खुदा संपूर्ण है, उनमें किसी बात की कोई कमी नहीं है, इसलिए उन्हें आपकी जो महिमा है वो नहीं चाहिए। खुदा का कलाम कहता है, प्रभु खुद फरमाते हैं, यहोवा परमेश्वर खुद फरमाते हैं कि तुम्हारे धर्म के काम मेरे सामने गंदे मैले चित्रों के समान है। इब्रानियों के खत में लिखा है कि बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आप उसे बिना विश्वास के प्रसन्न नहीं कर सकते। आपके धार्मिक काम उन्हें प्रसन्न नहीं करते। आपका विश्वास करना खुदा को प्रसन्न करता है। अब हम दूसरी बात पर बात करते हैं कि आपकी खुदा को ज़रूरत नहीं है, हमें खुदा की ज़रूरत है। काफ़ी हद तक सही है, मगर ऐसा कहना कि आपके होने या ना होने से खुदा को किसी बात की घटी नहीं होती और स्वर्ग में किसी बात का घाटा नहीं होता, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि वचन खुदा का कहता है कि खुदा ने खुद अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। उन्होंने बेकसूर होते हुए भी अपनी जान दी, जो कि हमारा मसीह विश्वास है। उन्होंने मेरे पापों को लेकर सूली पर जान दी ताकि मैं बचाया जा सकूं, आप बचाए जा सके। और यही मसीह धर्म की बुनियाद है, यही हमारा
अकीदा है, यही हमारी विश्वास है, यही हमारी आस्था है। तो अगर खुदा को हमारे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो उन्होंने इतनी बड़ा बलिदान क्यों दिया? खुदा 99 भेड़ों को एक जगह पर छोड़कर उस एक भेड़ के लिए उस कांटों की कीच में उतरे ताकि उन्हें बचा सके। खुदा की नज़र में एक एक रूह स्वर्ग के लिए बहुत ज़रूरी है। सो परमेश्वर को इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप जो उनकी क्रिएशन हो, जो आप उनके बच्चे हो, संतान हो, और आप ही के लिए आज से 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी दी गई ताकि हम बचाए जाएं। सच में परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। जैसे यूहन्ना 3:16 कहती है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे। अब जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो रूह बहुत 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 कीमती है और खुदा को हर रूह से फ़र्क पड़ता है। फ़र्क क्या करें जब आप वचन को जानने के बाद जो आपकी फ्री विल है, आपकी जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, उसका जब आप गलत इस्तेमाल करते हैं तब मुश्किलात पैदा होती हैं, तब चीज़ें, हालात जो हैं बस से बाहर होते हैं। मगर खुदा हर एक रूह के लिए, जो सेवक हैं परमेश्वर के, वो हर एक रूह के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। सो ये दो स्टेटमेंट बिल्कुल अलग हैं और खुदा का कलाम कहता है कि एक ही झरने से खारा और मीठा पानी नहीं निकलते, या तो खारा निकलेगा या तो मीठा निकलेगा। आप एक क्रूसेड में कह रहे हैं कि परमेश्वर को आप ही की ज़रूरत है क्योंकि खुदा खुद की महिमा नहीं कर सकते, और दूसरे क्रूसेड में आप कह रहे हैं कि आपके होने या ना होने से परमेश्वर को घाटा नहीं पड़ता, उनके शेयर मार्केट में शेयर नहीं गिरते। सो मेरा मकसद नुरुल्लाह जी का विरोध करना नहीं है। मेरा कोई मकसद किसी की खिलाफत या विरोध करना नहीं होता। मेरा सीधा जो पर्पस है वो वचन को सही बयान करना है, जो कि वचन को जब गलत बयान किया जाता है इसके खिलाफ में बस। बाकी मेरी किसी के लिए निजी दुश्मनी या किसी के लिए निजी नफ़रत नहीं है, मेरे पास इतना समय नहीं है। और खुदा ने हमें प्यार करने के लिए बुलाया है, ना कि नफ़रत करने के लिए। हमारे पास तो टास्क ही बहुत बड़ा है कि हमें परमेश्वर ने दुश्मनों से भी प्यार करने के लिए बुलाया है। ये तो फिर भी मसीह विश्वास में है, मगर ऐसा नहीं है कि अगर वचन को कोई गलत बयान करता है तो हम उसे बोले ना या उसके खिलाफ में आवाज़ ना उठाएं। सभी को शालोम, प्रभु में आपकी सलामती हो। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि बाइबल को खुद पढ़ें, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ें, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश में पढ़ें, खुद से जानें कि खुदा का कलाम आपसे क्या कहता है। जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। खुदा में लौट आएं, मन फिराएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। खुदा के कलाम को पढ़ें, सत्य को जानें और सत्य आपको आज़ाद करेगा। प्रभु के वचन को पढ़ते रहें, प्रभु के वचन में बढ़ते रहें, प्रभु के वचन को अपने जीवन में सर्वोत्तम रखें।